दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो बिहार के छोटे से जिला मधुबनी के पास बसा एक छोटे से गांव का है। गांव के पास एक ऐसा स्कूल जिसके बारे में सुनने के बाद मैं भी सोच में पड़ गया। चलिए आज का कहानी शुरू करते हैं। ये घटना है साल 2021 की। बिहार के मधुबनी जिले के पास एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था रामपुर। रामपुर के जस्ट बगल में अंग्रेजों के जमाने का एक स्कूल था। स्कूल का नाम था रामपुर उच्च मध्य विद्यालय। वो स्कूल तकरीबन 90 से 100 साल पुराना था और उस स्कूल में आज भी बहुत सारे लड़के पढ़ाई किया करते थे। उन्हीं लड़कों में से एक था अभिषेक। अभिषेक पढ़ने में काफ़ी तेज और होशियार लड़का था। वो अक्सर अपने 3 दोस्त के साथ रहता था। तीनों दोस्तों का नाम था रोहित, विकास और सोनू। वो चारों अक्सर एक साथ ही रहा करते थे क्योंकि वो एक ही गांव के थे, तो एक ही साथ पढ़ने आते थे और गांव में भी अक्सर एक ही साथ घूमा करते थे। उनका एग्ज़ाम पास में आने वाला था। एग्ज़ाम में बस 1 महीना ही बचा था। तभी एक दिन प्रिंसिपल आता है और आकर के बोलता है, बच्चों आज से तुम लोगों को स्कूल में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो सारे लड़के उस दिन लेट से रुकते हैं। तो जो भी टीचर थे और प्रिंसिपल थे वो उनको प्रोजेक्ट दे करके घर के लिए निकल गए थे और उस स्कूल में बस लड़के ही बचे हुए थे। सारे लड़के अपने ही अपने प्रोजेक्ट में लगे हुए थे और जिसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जा रहा था वो अपने अपने घर के लिए निकलते जा रहे थे। लेकिन अभिषेक अभी भी प्रोजेक्ट में ही लगा हुआ था और उसके तीनों दोस्त उसका हेल्प कर रहे थे। तो वो चारों एक साथ ही रुके हुए थे। धीरे धीरे सारे ही लड़के स्कूल से चले गए। बस गेट पे एक वॉचमैन बचा था और अंदर ये चारों दोस्त। प्रोजेक्ट बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया और थोड़ा रात हो गया था। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है जो कि ऊपर वाली मंजिल से थी। ऐसा लगता है कि कोई मंजिल के ऊपर चल रहा हो। ये सुनने के बाद वो डर जाते हैं और डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी रोहित बोलता है शायद कोई चौकीदार होगा। लेकिन जब वो नीचे की तरफ देखते हैं तो चौकीदार तो गेट के बाहर बैठ के पहरा दे रहा था। ये उस बारे में सोचते ही हैं तब तक फिर से उसी मंजिल से और ज़ोर से और साफ आवाज़ आती है, जैसे मानो कि ढेर सारे लड़के एक साथ दौड़ रहे हो। ये सुनने के बाद वो थोड़ा डर गए। लेकिन तभी उधर से विकास बोलता है, भाई चलो देख कर आते हैं। और अभिषेक भी उसके बाद से सहमत होता है और वो चारों निकल जाते हैं ऊपर वाली मंजिल की तरफ, जो मंजिल बहुत वर्षों से बंद थी। वहाँ पे इतना अंधेरा था कि उन्हें साफ कुछ नहीं दिख रहा था। सीढ़ियाँ तक पता नहीं चल रही थी कि सीढ़ी किधर है। तो रोहित अपने फ़ोन से मोबाइल निकालता है और मोबाइल का टॉर्च जला लेता है और मोबाइल के टॉर्च से ही वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि उन्हें अच्छे से कुछ नहीं दिख रहा था। फिर भी जो आगे टॉर्च लेके चल रहा था उसको थोड़ा तो दिख रहा था और पीछे जो चल रहे थे वो कई बार सीढ़ियों से फिसलते फिसलते बचे। वो ऊपर चढ़े तो देखे कि सामने एक गेट है जो कि बहुत समय से बंद है, जो कि सीढ़ियों का मेन गेट था जो कि काफ़ी समय से बंद था। तो उस गेट पे बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई थी। वो गेट आसानी से नहीं खुल रहा था। तो जैसे तैसे उन्होंने वो गेट को खोल लिया। गेट खोलने के बाद वो आगे बढ़े। आगे जाते ही कि आगे सारा कमरा बंद है और सारे कमरे के सामने पूरा धूल मिट्टी जमा हुआ है। तभी उनके नज़र एक ऐसे कमरे पे जाती है जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला था। वो उस कमरे के पास जाते हैं और जब अंदर देखते हैं तो अंदर बहुत साल पुरानी टूटी फूटी बेंच और कुर्सियाँ रखी हुई थी। उसी कुर्सियों के सामने एक ब्लैक बोर्ड था। ब्लैक बोर्ड पे ताज़ा ताज़ा चौक से लिखा था, यहाँ मत आना। ये देखने के बाद चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और ये देखने के बाद वो डर गए और एक साथ भागते हुए ऊपर से नीचे आ गए। नीचे आने के बाद अपने सारे थैले उठाए और जल्दी जल्दी से घर के लिए निकल गए।
घर जाते समय चारों दोस्त एक ही चीज़ सोच रहे थे कि आखिर वहाँ पे कौन था, और था भी तो हमारे जाने से पहले कैसे गायब हो गया, और वो किसने लिखा। ये चीज़ उनके दिमाग में रात भर चलती रही। सुबह जब वो स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आने के बाद सब एक साथ मिलते हैं। लोग ये सोचते हैं कि रात में जो हमने देखा वो सच था या हमारा वहम। ये देख तभी अभिषेक बोलता है, चलो ना क्यों एक बार चल के देख लिया जाए। तो वो चारों फिर से उसी मंजिल पे जाते हैं, और जाने के बाद देखते हैं कि अभी भी वो जो रात का लिखावट था वो अभी भी वहीं लिखा हुआ था, लेकिन किसी और दूसरे का वहाँ पे कोई पैरों का निशान नहीं था, ना वहाँ किसी का हाथ का निशान था। तो वो आखिर किसने लिखा और क्यों? तो वो ये देखने के बाद नीचे जाने लगे। सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे, तभी एक टीचर आते हैं और वो बोलते हैं, तुम लोग ऊपर क्या कर रहे थे और ऊपर क्यों गए थे? वो जो टीचर थे वो स्कूल में काफ़ी समय से पढ़ा रहे थे और उनको उस स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ पता भी था। तो उसी में अभिषेक बोलता है, जो कि काफ़ी पढ़ने में होशियार था और समझदार भी, तो सारे टीचर उसको बहुत मानते थे और बहुत लाड प्यार करते थे। तभी अभिषेक बोलता है, सर जब हम प्रोजेक्ट बना रहे थे उस टाइम पे हमें ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले मंजिल पे कोई चल रहा हो। ये सुनने के बाद वो जो सर थे वो भी थोड़ा घबरा से गए और उन्होंने उन्हें कुछ बातें बताई। उस सर बोलते हैं कि बेटा, आज से करीब 15 साल पहले राहुल नाम का लड़का था, जो कि आज से तकरीबन 15 साल पहले गायब हो चुका था। और वो लास्ट टाइम वो लड़का उसी स्कूल में देखा गया था, लेकिन उसे बहुत लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लास्ट में पुलिस भी थक के हार के केस को क्लोज कर दी थी। राहुल के गायब होने के 4-5 महीने बाद इस स्कूल में अजीब सी घटनाएं होने लगी, जैसे रात में किसी की रोने की आवाज़। ऐसा लगता जैसे बंद कमरे में कोई चल रहा हो। लोग यहाँ आने से डरने लगे और लोगों का मानना यह था कि राहुल की आत्मा आज भी उसी स्कूल में घूम रही है और राहुल ये जो रात को रोया करता है। तभी अभिषेक को इन सारी बातों पे थोड़ा भी भरोसा नहीं हुआ। वो अभिषेक ये सोचने लगा कि राहुल आखिर कहाँ गया और स्कूल से कहाँ जा सकता है और कैसे गायब हो सकता है। ये क्या सच है कि किसी की बना बनाई कहानी? उन चारों दोस्तों के मन में यही विचार आ रहा था कि क्या ये सारी बातें सच है या बस लोगों ने कहानी बनाई है। तभी अभिषेक अपने तीनों दोस्तों के साथ प्लानिंग करता है कि क्यों ना आज रात को हम स्कूल में आए और इसके बारे में पता करें। तभी चारों दोस्त रात को तकरीबन 11 बजे स्कूल के पास पहुंचते हैं। स्कूल के पास पहुंच के देखते हैं स्कूल के पास आजू बाजू कोई नहीं है और अजीब तरह की सन्नाटा है और ठंडी ठंडी हवा। वो कैसे कैसे करके गेट के अंदर घुस जाते हैं। गेट के अंदर घुसने के बाद वो सीधा उसी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं जिस मंजिल पे पिछली रात उनके साथ ये सब घटना हुई थी। जैसे वो लोग मंजिल पे पहुंच रहे होते हैं तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और उसी आवाज़ में से एक आवाज़ आती है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ मत आओ। ये सुनने के बाद चारों के चारों डर गए। सोनू वहाँ से डर के भागना भी चाहा, लेकिन उसकी जब आगे नज़र पड़ी तो उसने देखा अभिषेक कमरे के अंदर जा चुका था। तो दोनों ना भागते हुए अभिषेक के साथ और उसके दोनों दोस्त भी अंदर चले गए। चारों दोस्त अब कमरे के अंदर थे। कमरे के अंदर जाने के बाद उनकी नज़र ब्लैक बोर्ड पे पड़ती है। ब्लैक बोर्ड पे नज़र पड़ते ही चारों के चारों डर गए। डर के एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर के मारे उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं तो उन्हें लगता है पहले कि किसी रंग से, लाल कलर के रंग से ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था कि तुम लोग यहाँ क्या करना आए हो, यहाँ से चले जाओ। जब वो
और साफ और अच्छे से देखते हैं तो वो रंग नहीं बल्कि खून था। वो ये चीज़ देखने के बाद और ज़्यादा डर जाते हैं। तभी अचानक दरवाज़ा धम से करके बंद होता है और तभी उनके फ़ोन का टॉर्च बंद हो जाता है और वो चारों दोस्त एक साथ जोर से चिल्लाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि सब कुछ शांत हो चुका है और दरवाज़ा वापस से खुल चुकी है। तभी वो फटाफट भागते हुए उस दरवाजे से निकलते हैं और सीधा घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के कब वो लोग सो जाते हैं उनको कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन हाँ, सोने से पहले उनके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर स्कूल में ऐसा क्यों हो रहा है और राहुल गया कहाँ है। क्या सच में राहुल अभी भी उस स्कूल में ही है। फिर अगले सुबह वो लोग स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद तभी अभिषेक को याद आता है कि सर ने बताया था कि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व थी। तो वो पुराने रिकॉर्ड देखने लगते हैं। पुराने रिकॉर्ड में पता चलता है कि उस स्कूल के नीचे एक तहखाना भी था, जो तहखाना काफ़ी सालों से बंद था और वहाँ पे कोई नहीं जाता था। और उस रिकॉर्ड में एक पन्ना ऐसा भी था जिस पे लिखा हुआ था कि राहुल लास्ट टाइम उसी तहखाने के आसपास देखा गया था। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अभिषेक को ये पता लग गया था कि जो भी चीज़ें हैं वो तहखाना से जुड़ी हुई हैं। तो वो चारों दोस्त मिलकर फिर से प्लानिंग करते हैं कि इस बार तहखाना में चला जाएगा। तीनों दोस्त डर तो रहे थे लेकिन अभिषेक के अंदर इतना हौसला था कि वो तीनों दोस्तों को मना लेता है कि चलो चलते हैं। तो कैसे कैसे करते करते तीनों दोस्त जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तीनों दोस्त फिर से रविवार की रात वो उसी स्कूल में जाने के लिए घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद जब वो स्कूल के पास पहुंचते हैं तो रात के 12 बज चुके थे। और 12 बजे स्कूल के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे उस दिन से भी ज़्यादा सन्नाटा और अजीब सी शांति थी, जैसे मानो यहाँ पे कुछ और घटी हो। फिर कैसे कैसे करते हुए वो फिर से दरवाज़ा डाक करके स्कूल के अंदर दाखिल हो गए। स्कूल के अंदर जाने के बाद वो धीरे धीरे तहखाना की ओर बढ़ते गए। वो आगे जाने पे देखते हैं तो वो स्कूल के पास जाते हैं तो काफ़ी अंधेरा था। तो वो टॉर्च वगैरह घर से लेके नहीं गए थे क्योंकि लोग सवाल उठाने लगेंगे। तो उन्होंने अपने फ़ोन का ही टॉर्च जला रखा था, जो कि मतलब उतना रोशनी नहीं दे रहा था, फिर भी नॉर्मली मतलब इतना था कि सामने अच्छे से विजुअली हो रहा था। तो उसी टॉर्च के माध्यम से वो आगे बढ़ रहे थे। तो जब वो तहखाने के पास पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है एक लोहे का पुराना दरवाज़ा जो कि काफ़ी समय से बंद था, जिसे किसी ने कभी खोला ही ना हो। तो उन्होंने एक बार खोलने की कोशिश की तो वो नहीं खुला। तो कैसे कैसे करके चारों दोस्तों ने उस दरवाजे को हल्का सा खोल लिया। उस दरवाज़ा खोलने के बाद वो किसी तरह तहखाने के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उनकी लाइट की रोशनी दीवारों पे पड़ी। दीवारें पे ऐसे लगा जैसे नाखून से किसी ने खरोंचा हो और मदद मांग रहा हो। तभी उनकी टॉर्च की लाइट एक कोने की तरफ जाती है जहाँ पे एक बैग पड़ा हुआ था और बैग पे एक ही नाम लिखा हुआ था, राहुल। ये देख करके वो और ज़्यादा डर गए। डर के मारे उसके तीनों दोस्तों ने बोला, भाई चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन अभिषेक थोड़ा भी नहीं डर रहा था। वो धीरे धीरे उस बैग के पास पहुंचा और बैग को उठाया तो उसने उसमें देखा कि उसमें एक डायरी रखी हुई है। डायरी के ऊपर में एक नाम लिखा हुआ था, राहुल कुमार। जब वो डायरी को पलटता है तो उसमें लिखा हुआ था, उस डायरी के पन्ने पे लिखा था कि मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं इसी स्कूल का छात्र हूँ और मैं एक दिन पढ़ाई कर रहा था और मुझे इस स्कूल में थोड़ी देर हो गई और तभी मैंने देखा कि कुछ लोग इस तहखाने के अंदर जा रहे थे। मैं भी उनके पीछे इस तहखाने के अंदर घुस आया और वो इसी तहखाने से गलत गलत काम कर रहे थे। लेकिन किसी तरह उन्होंने मुझे देख लिया और वो मुझे अंदर ही बंद करके चले गए। मैंने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं किसी तरह बाहर नहीं निकल पाया।
तो क्या आज भी राहुल उसी तहखाना में था? तभी ये चीज़ पढ़ते पढ़ते उन्हें मानो ऐसा लगा पीछे कोई खड़ा होके उनकी तरफ देख रहा हो। वो चारों एक साथ पीछे मुड़ते हैं और वो देखते हैं कि पीछे स्कूली ड्रेस में एक आकृति खड़ा है और आकृति एक लड़के जैसा लग रहा था। वो लड़के का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन ये साफ पता चल रहा था कि वो लड़का सीधे इनकी तरफ ही देखे जा रहा है। उसकी आंखें एकटक इन्हीं को ही ताक रही है। ये देखने के बाद चारों एकदम सहम से जाते हैं, डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी ये लोग जोर से चिल्लाते हैं, इस बार इतने जोर से चिल्लाते हैं कि पूरा तहखाना गूंज उठता है। तभी ये थोड़ी देर बाद जब आँख खोलते हैं, वो आकृति वहाँ से गायब हो चुकी थी और जो दरवाज़ा था वो पूरा खुल चुका था। ये लोग भागते भागते उस तहखाने से बाहर निकलते हैं और घर की तरफ भागते हो जाते हैं। जाकर अपने घर के लोगों को सारी बात बताते हैं। घर के लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है। पुलिस ने सर्च किया तो उसमें ऐसी कई सारे सबूतें मिली जिसे ये पता चला कि राहुल उसी तहखाने में बंद हो चुका था और उसी तहखाने के एक कोने में बहुत साल पुरानी हड्डियाँ भी थीं, जो कि पता करने पे पता चला कि वो हड्डियाँ राहुल की ही थीं। तो फिर उस हड्डियों को गांव के लोगों ने दफनाना उचित समझा। वहाँ से उस हड्डियों को उठाया और गांव के बगल में एक शमशान घाट था, वहाँ पे लोगों ने उस हड्डी को दफना दिया। उसके बाद से उस स्कूल में सब कुछ शांत हो गया। अब ना ही कोई वहाँ पे बच्चा रोता है, ना ही किसी की चलने की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही थी। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी डरावनी नेक्स्ट वीडियो के लिए।